अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्ताना कादिर और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन और मैं हूँ आपकी होस्ट अनम गौहर। मेरा नाम है यूनुस खान और मेरी 3rd पोजीशन आई और मैं खुश हो गया हूँ। किस चीज में? देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज में। अगर आपके साथ कुछ नाइंसाफी भी होती है तो आपका ये टेस्ट हो रहा है, मेरा ये ओपिनियन है। 3rd पोजीशन आई है मेरी, दैट मींस पाकिस्तान की, लाहौर की इंडेक्स में, जो पोल्यूशन का इंडेक्स है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। यस, अल्लाह का शुक्र। नहीं आई या आप लोग कर लें। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि 3rd पोजीशन आ गई, फ्रॉम नंबर 1 to 3rd। Okay. कभी कभार डिमोशन भी आपके लिए अच्छी बात होती है, बिकॉज नंबर 1 पे आ गया दुबई। और करो, दुबई एक्सपो है, डजंट मैटर, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पोल्यूशन भी आ रहा है। वो पैसा आता है तो पोल्यूशन भी आता है, ज्यादा पैसा आता है ज्यादा पोल्यूशन आता है। नंबर 2 पे आ गया न्यू दिल्ली। इस बार हमें खुशी ये हुई कि इंडिया हमसे बाजी ले गया। इस टॉपिक पे खुशी है फाइनली। लेकिन न्यू दिल्ली में भी इंसान है, लोग हैं, तो वहां भी पोल्यूशन कम कीजिए। लाहौर आ गया क्योंकि बहुत टाइम से पोल्यूशन था। एंड अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करे कि लाहौर में अब थोड़ा सा, जैसे था ना पहले 5 मिनट आप वहां पे सांस लेते हैं तो आपने 20 सिगरेट्स पी हैं, इज इक्विवेलेंट टू 20 सिगरेट्स यू आर स्मोकिंग। अब नाउ चले 10 हो गई या 5 हो गई ऐसा, लेकिन है अभी भी स्मोकिंग है, अभी पोल्यूशन है और कम करना है। देखिए 3 नंबर जो है ना, बड़ा एक ट्रिकी नंबर है। 3 नंबर इज अ वेरी डेंजरस नंबर। इफ आई टेल यू कि $3 ट्रिलियन की कंपनी की वैल्यू बढ़ गई है एप्पल की, तो आपको कैसा लगेगा? $3 ट्रिलियन। और मैं वो वाले एप्पल की बात नहीं कर रहा। एक खातून ने एक निजी चैनल में एक मोटिवेशनल स्पीकर से पूछा था कि आप बिजनेस के बारे में बताएं, तो उन्होंने बोला देखें एप्पल का जो टोटल बिजनेस है वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो वो आगे से खातून ने कहा कि जी मैंने सुना है कि पाकिस्तान में एप्पल की काफी सेब की इकसाम है, जिसकी वजह से बिजनेस। वो कह रहे मेरी अम्मा, मैं एप्पल कंपनी की बात कर रहा हूँ, आईफोन आईपॉड्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ जा रही है? तो ये तो गलती उनकी भी, इंसान देख के सवाल करना चाहिए। नहीं, बट हैविंग सेड दैट, देखिए $3 ट्रिलियन इज अ बिग अमाउंट। 2.5 ट्रिलियन पे खड़ी हुई है माइक्रोसॉफ्ट, और फिर ये बच्चे टेस्ला 1 बिलियन। अच्छा, मैं आपको बताऊं, 1.9 ट्रिलियन पे कौन सी कंपनी खड़ी है? गेस। टेक्नोलॉजी वाली कंपनी नहीं है। नहीं है तो फिर अनम की नहीं, क्या आंसर दिया? नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल है। वो है सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी कंपनी। ओके, यस, आई वाज क्लोज टू दैट। वहां पे भी रियाल आ रहा है, ठीक है। सारी बातें एक तरफ, मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा वक्त भी आएगा, हम भी टेक्नोलॉजी में फ्लरिश करेंगे। तो इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है, इरशाद। आज खामोश हूं क्योंकि वक्त पे जोर नहीं है मेरा। ओके, वाह होता है जी, वाह। आज खामोश हूं क्योंकि वक्त पे जोर नहीं है मेरा। वाह। ये वाह करके मेरे साथ खेलिए मत, ये वक्त के जज्बात के साथ मत खेलें। अर्ज किया है इरशाद। आज खामोश हूं क्योंकि वक्त पे जोर नहीं है मेरा। आज खामोश हूं, वक्त पे जोर नहीं है मेरा। जब वक्त बदलेगा तब हर जगह शोर होगा मेरा। क्या ही बात। अब इनमें वो रूह आ गई है जिसको निकालने के लिए हमें बदरू बुलाना पड़ेगी। खैर, एनीवेज, हैविंग सेड दैट, कि देखिए पाकिस्तान इज अ वेरी strong nation, और with passage of time we are going to rule this world. I believe that. इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो यूनस मैं आपकी वो लाहौर वाली बात का जवाब दूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि हम तीसरे नंबर पर आए हैं। बड़ी खुशी है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ के जो अवाम है उन्होंने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि वो बात मतलब कही हुई थी पहले ही, सारे लोगों को कहा था कि आप लोगों ने ख्याल करना है, आपने जो है वो बाहर मतलब जो हम बहुत ज़्यादा स्मोक क्यों होती है, आप देखें ना, रीज़न भी तो देखें कि क्यों रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आग जलाना तक बंद कर दी ताकि धुआं जो है वो तक ना उड़े। मतलब उन्होंने इतना एग्जैक्टली। और दूसरा, जो मतलब मैं कभी भी जो स्मोकर्स होते हैं उनकी तारीफ नहीं करती, लेकिन यहाँ पर मैं करूंगी कि एटलीस्ट उन्होंने जो है, क्योंकि पाबंदी लगी थी लाहौर में कि आप बाहर जो है वो स्मोक नहीं कर सकते, एग्जैक्टली, उन्होंने वो तक बंद की, जो बहुत बड़ी बात है। और सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बट ये है कि जब सर्दी थी और सर्दी के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर लकड़ियाँ जला के भी उन्होंने अपने घर में ही वो सब चीज़ों को उन्होंने कवर करने की कोशिश की। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि गाड़ियों से कितना पोल्यूशन हुआ था, वो भी उन्होंने कंट्रोल किया। जैसे कि मैंने एक लास्ट एपिसोड में भी बात की थी, आप लोगों को याद होगा कि गाड़ियों पर उन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए थे और वो फाइन भरना पड़ रहा था। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो कि उन्होंने बहुत जल्दी जो है इस चीज़ के ऊपर कवर किया, तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा यूनुस, आप पोल्यूशन की बात करें
तो जो लाहौर है वो हमारा लाहौर अपना लाहौर साडा लाहौर एग्जैक्टली वो तीसरे नंबर पर आए और न्यू दिल्ली जो है वो सेकंड नंबर पर आए और फर्स्ट पे आपने बताया कि दुबई वो तो सही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गंद कचरा आएगा कोई बात नहीं, लेकिन वो इतने एयर फिल्टर लेंगे कि जितना उससे भी और ज्यादा कमाएंगे। ये जो है ना हमारे यहाँ पे तो चलो फिर भी पोल्यूशन की मुझे वैलिड रीजन समझ में आते हैं लाहौर में, लेकिन जो इंडिया है ना उसमें लोग इतने टॉक्सिक हैं और नेगेटिविटी अपने आप हवा में जनरेट होती है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो और दूसरी बात मैं आपकी बात समझ गई जी, मुझे ऑटोमेटिकली अच्छा हम नहीं समझे, मैं तो ऊपर से गई ना मैं समझ गई। और सेकेंडली ये इलॉन मस्क जो है इनका आने दें आप मोबाइल फोन, एप्पल की कंपनी इतने बुरे तरीके से पिटेगी ना कि कोई एप्पल का फोन लेना पसंद देखना भी पसंद नहीं करेगा। अभी एक्चुअली एप्पल को कोई मात देने वाला नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी जैसे कि आपके दोनों पॉइंट्स ऐसे थे कि आप मजबूर हो जाते हो कि आप अपना इनपुट दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर रहे होते हैं। जब भी हम कोई न्यूज़ लेकर आ रहे होते हैं बहुत कुछ कहना होता है, उनके माइंड में भी एंगल्स होते हैं और यहाँ पर हम बैठे होते हैं तो हम वो एंगल बोल देते हैं। लाहौर के लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है कि वो जितने जिंदा दिल कहते हैं ना, जिंदा दिल आना लाहौर कुछ करके, लेकिन जब पोल्यूटेड शहर बन गया उनका, मैंने बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स लाहौर में रहती तो वो कहते हैं कि सर्दी हो कुछ भी हो, इवन कोई धुआं होता था तो वो गाड़ी के शीशे रोक के कहते थे कि भाई आपकी जो गाड़ी है उससे बहुत धुआं निकल रहा है तो आप रोके। तो मतलब वहाँ के लोगों ने अपनी जान दूसरे की जान और ताउन किया। ताउन कैसे कि एक चीज है, एक तो वबा फैली होती है लेकिन कुछ चीजें ऐसे जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर इसी तरह के ताउन से उन्होंने कंट्रोल किया और इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे क्या बिल्कुल लास्ट पर आएगा और बिल्कुल खत्म हो जाएगा लाहौर पोल्यूटेड। और दूसरा जो आपने बात की एप्पल कंपनी की, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लोगों ने यूनिवर्सिटीज अपनी लाइक बंद करके, एक तरह से क्लासेस से बंक करके और जाते थे फोन खरीदने। इवन एक टाइम पे मुझे भी बहुत क्रेज था कि मुझे तो एप्पल ही चाहिए, लेकिन अब इंशाल्लाह वही वाली बात है कि एलन मस्क का फोन आने थे, लेकिन वही बात है कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी, फायदा किसको हो रहा है? मुझे तो फायदा नहीं हो रहा, मैं जेलस हो गई हूं। एप्पल कुछ नहीं दे रहा जो एलॉन मस्क देगा, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। एलॉन मस्क की बहुत बड़ी इन्वेस्टर है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखिए ये से लाहौरियों ने किया, अपने आप का थोड़ा सा कम में गुजारा करके अपना शहर बचाया है, इसी तरीके से हमने मुल्क भी बचाना है। हमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है। जो हर बंदा कंप्लेन कर रहा होता है ना कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, कायदे आजम साहब के बाद सिर्फ एक वाहिद इमरान खान साहब हैं जिन्होंने कभी, अब जब इलेक्शन में आए, उन्होंने कोई जात नहीं बेची, उन्होंने कोई सूबा नहीं बेचा, उन्होंने पाकिस्तानी बोला कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उन्होंने नहीं बोला कि घर से निकलेगा पटवारी हो, ऐसी कोई, समझे आपने क्या कहना चाह रहा है? उन्होंने कोई जात नहीं बेची। तो इवन दो हम उनको न्याजी उनकी कास्ट है, बट नोबडी इज सेइंग दैट, ही सेइंग ही इज पाकिस्तानी एंड ही इज अ वंडरफुल लीडर। तो अगर कोई लीडर अच्छा मिल गया, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें टू फ्लरिश। जो देखें गंद 70 सालों से जो गंद हो रहा है वो एक बंदा आके साफ नहीं कर सकता, बट ही इज ट्राइंग। At least we need to appreciate that. अच्छा, सबसे अच्छी चीज ये है कि उन्होंने जो है वो लासानियत के नाम पर एटलीस्ट सियासत नहीं की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वो लासानियत के नाम पर सियासत की और जबानों के, आप सिंधी हैं तो सिंधियों के हुकूक के लिए बात करेंगे, पंजाबी है तो सिर्फ पंजाबी के हुकूक के लिए बात करेंगे। उन्होंने एटलीस्ट ये नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तानी कहा अपनी कौम के और कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे पूरे पाकिस्तान का ख्याल है। सना, मैं आपको बस एक सॉरी से बात कर दूं, मैं ये आपने लासानियत की बात की, बस मैं कह दूं कि कभी भी कोई बोले कि मैं माजिर हूँ, मैं पठान हूँ, मैं पंजाबी हूँ, सिंधी हूँ, आप उससे पूछे आप पाकिस्तानी हो, इंसान हो, मुझसे पूछ रही, मैं तो नहीं, मतलब उनमें से इंसान है कि नहीं है? नहीं, देखिए इंसान तो हर कोई अपनी तरफ से इंसान ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जानवर हैं जो लसाने पे बात करते हैं। ठीक है, हक सबके हकूक की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट हैविंग सेड दैट आप किसी का हक नहीं मारे, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी हम कमर्शियल वालों का हक नहीं मारेंगे बिकॉज हमें कमर्शियल दिखाने हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले आज हम बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हमारा मुल्क फाइनली जो है वो, यानी कि लाहौर ने जो है वो अपनी 1 नंबर की जो पोजीशन थी अब वो छोड़ी और तीसरे नंबर पर आ गया। दैट्स रियली गुड। कभी कभी 1 नंबर की जो पोजीशन होती है वो अच्छी नहीं होती है। इसी तरह से जो है मैं आपको बताऊं कि ठंडा मौसम है बहुत ज्यादा। आपको पता है कि आजकल मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, खूबसूरत मौसम है, पूरा पाकिस्तान जो है वो ठंडा ठंडा हुआ है, लेकिन खबरें जो है वो बड़ी गरम गरम है। किसी ने सही कहा
कि जो सियासी पारा होता है वो कभी नीचे नहीं आता, वो हमेशा ऊपर ही रहता है। तो आपको पता है कि एक ड्रामा क्वीन है हमारे मुल्क के अंदर, उनको बड़ा मतलब पसंद है शायद सुर्खियों में रहना। और मैं तो जी ये बात कहती हूँ कि दूसरों की वीडियो और ऑडियो लीक करते करते आपकी खुद की अब बहुत सारी ऑडियो और वीडियो लीक हो रही है। डरे उस वक्त से जब आपकी कोई वीडियो ना लीक हो जाए, आपकी तो ऑडियो लीक हुई है सिर्फ। तो मैं स्टार्ट अपना जो आज का टॉपिक है वो करने से पहले मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप एक खूबसूरत सी आवाज में एक ऑडियो सुने। एक बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब, आपको पता है वो हमें बहुत गालियां देते और हैं। अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी, वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। हाँ। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चलें गालम गलोच नहीं करता है, जेन्युइन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हो। जी, ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी। लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया। जी, ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको। जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं अजरबैजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की हैं, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। कायनात, आपने मुझे बताया नहीं कि आपने कोई बास्केट पैकिंग कर रही हैं आप, ये मिली भी है। हाँ, आपने कोई बास्केट पैक की है? देखिए मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो बास्केट में इंटरेस्ट है। बास्केट मुझे चाहिए, अजरबैजान से बास्केट। ठीक है, मुझे भी वैसे वो बास्केट चाहिए, सीरियसली मुझे भी बास्केट चाहिए। आपको पता है कि ये जो सबसे पहले तो मोहतरमा आप ये बताएं, मीडिया को आप क्या समझती है? सीरियसली मीडिया आपकी जागीर है, और वो सहाफी सीरियसली जो जैसे कहते हैं ना लिफाफा सहाफी, आप लोगों की वजह से पूरी मीडिया इंडस्ट्री, पूरे सहाफी जो होते हैं वो सारे बदनाम हो गए। तो सीरियसली अब लेतर खाओ, जितने भी वो सहाफी हैं लेतर खाओ। एक और चीज है जो मैं आपको अभी बताती हूँ, देखें ये तो है बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने जो है वो रिपोर्ट कार्ड है। एग्जैक्टली, वो बेचारों को नहीं पता ना, उनको नहीं पता यार, वो बेचारे उनकी इतनी उम्र हो गई है। क्रिकेट में होता है स्कोर कार्ड। सना, पहले भी इनकी ऑडियो लीक हुई है, अब फिर से लीक हुई है, तो इनको तो फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब शर्म तो वो गुजरी भी नहीं है, पास वाली गली से भी गुजरी नहीं है ना। ऐसा ही शर्म तो आती नहीं है। हाँ, और जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बड़ा मतलब उनको मीडिया का भी एहसास नहीं है, अपना भी एहसास नहीं है। तो वो तो वही बात है ना, जैसे आप हमेशा एक ही बात कहती हैं लत्तर वाली बात, तो वो तो बाकी बचा बनती है। कितनी कोई पुरानी, मुझे लग रहा है कि मैं आपको बताती हूँ इसकी मेन चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये देखे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, आप लोगों को तो, मेरे को एंकरों को तो पता ही है। एक वीडियो देखे, गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही जो है वो मैंने एक बात कही थी इसी प्रोग्राम में, जब आपने ऑडियो जो आप फर्स्ट वाली जो ऑडियो थी वो जब आप लेकर आए थे, तो मैंने एक मीडिया के हवाले से कि किस तरह से ये जो ग्रुप है वो मीडिया को कंट्रोल कर रहा होता है। पहले आप ये वीडियो देखें जी। ये जब इनके घर कभी आप अगर जाए ना, कभी जाए ना, तो इनके घर के अंदर बहुत ज्यादा तो इनके जो घर थे बेसिकली उसके अंदर वो बहुत इनका आलीशान एक महल है। तो उसमें अगर आप जाए तो उसमें तमाम सहाफ़ी जो है वो वहाँ पर एक अगर आप पढ़ेंगे भी ना तो एक बहुत बड़े सहाफ़ी है, उनकी ज़बान से ये खुद उन्होंने बात एक्सेप्ट की है कि वो खुद जब अंदर गए तो एक बहुत ज़्यादा एक ड्राइंग रूम में जो है वो तमाम सहाफ़ी का उन्होंने बिठा कर रखा था, लिफाफा सहाफ़ी जो हम अपने उसमें कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो तमाम सहाफ़ियों को, अभी मैंने इनको सारों को बिठा दिया। अब मैंने पेपर पेन लिया, मेरे बारे में कल अच्छी न्यूज़ लिखना, मेरी ब्यूटी टिप्स नहीं भूलना,
तो मेरे फैशन सेंस को नहीं भूलना, मेरी तारीफों के पुल बांधती रहना। तो पैसे अच्छे मिलेंगे तो बांध दूंगी। तो इनका मुझे लगा मरियम नवाज आ गई। एग्जैक्टली यही होता है इनकी मीटिंग्स में। तो इनका जो है वो बेसिकली आपको तो लिफाफे पे लिफाफे ही मिल रहे हैं, आपको तो हम नवाज रहे हैं, तो इनका तो अलग एक मीडिया सेल जो है वो मौजूद है। और वाकई में सना आपने तो एक माहौल क्रिएट कर दिया। इस बात से ना एक चीज़ रिलेट हुई, फौरन से माइंड में आई तो मैंने कहा बताना ज़रूरी समझूंगी कि फैशन जिस तरीके से वो कर रही होती है ना, तो पता चल रहा होता है कि भाई उनके जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं ना, जैसे कि उन्होंने एक कॉपी बनाई है, दूसरी कॉपी बनाई है, तो सबको बांट रही होती हैं। अच्छा तुम्हारी कॉपी होगी, दूसरी की कॉपी होगी, तीसरी कॉपी होगी, तो प्रॉपरली उन्होंने लिस्ट बाय लिस्ट वो चीज़ों को लेकर चल रही होती हैं। नहीं, आपकी बात से मेरे ज़हन में फौरन तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। Okay. यार हम प्यारे कितने लग रहे हैं। नहीं, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की और ये होता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या रेट है इनका जो ये लिफाफा जर्नलिस्ट है, कि अगर हम तो, क्योंकि हम तो न्यूज एंकर्स नहीं है, हम तो एक होस्ट है एक एंटरटेनमेंट चैनल पे, तो अगर हमें चाहिए हो पैसे तो क्या कुछ रेट लिस्ट जारी की है नून लीग ने? यूनस आप बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे तो आपकी बहुत लंबी लिस्ट होगी पैसों की। अच्छा, इस पर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताऊं। देखें, सहाफियों की चीज तो बिल्कुल अलग है और जो इश्तिहारात की बात होती है वो भी अलग है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आज बताने वाली हूँ। काश के मेरे पास ये अथॉरिटी होती और मैं एक वीडियो लीक कर देती। मैं बात करूंगी जी, ये जो 2 लिफाफा सहाफियों के बारे में बात हुई है ना, कि अब्बा जान जो है वो लेकर आए हैं बहुत बड़े बड़े बास्केट और वो उनको देने हैं। नुसरत जावेद और राना जबाद जो है उनके बारे में बात हुई है। बहुत जबरदस्त इनकी वीडियो भी एक लीक हुई है, जिसमें जो है वो खवातीन यानी खातून है जो कि यूं बैठी हुई हैं ऊपर और गाना गा रही है और वो बिल्कुल कदमों में नीचे जमीन पे बैठे हुए और वो फुल जो है वो डूबे हुए नशों में अयाशियां कर रहे हैं। ये वही सहाफी होते हैं जी, आप अपनी कलम बेचते हैं और इसके बाद आप ये हरकतें करते हैं सीरियसली। और दूसरी चीज ये है, इसमें गलत नहीं है, औरतों की रिस्पेक्ट में बैठे हैं वो। मम्मा के कदमों में जाकर बैठते ना। हाँ तो कह रहे, लेकिन नशे में तो ना डूबे, नशों में तो ना डूबे। लेकिन उनकी एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये कि मैं आपको बताती हूँ, आप सारे लोग जाइएगा नुसरत साहब के जो कॉलम से अक्टूबर 2016 के, आप देखिएगा ये जो एक बास्केट है ना, ये ना आपने कहा उसकी वैल्यू क्या होती है। जी। उसको मिलने के बाद मैंने अपने कॉलम्स में क्या लिखा, मैंने लिखा जी मियाँ साहब जो है वो कराची का रुख करते हैं, कराची का मौसम तब्दील हो जाता है, दुबई जाते हैं, दुबई का मौसम तब्दील हो जाता है, हवाएं चलने लगती हैं, हमारे वजीर आजम जो है वो नेमत है। ये आपको ये ऐसे बास्केट की ताकत होती है कि आप नेमत और अजमत पर आ जाते हैं। ये तो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर निकले। हाँ, तो ये मैं आपको ताकत बता रही थी कि बास्केट की क्या ताकत होती है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारी ये आपको, क्योंकि हम मजाहिया तौर पर इसको बता रहे हैं, लेकिन वेरी डिसअपॉइंटेड। पर सना एक बात और भी है इसमें, वो जिस शो के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें गाली गलौज देते हुए मैंने तो नहीं देखा, आएगा तो पेमरा का नोटिस आएगा, ऐसी कोई चीज चलती भी नहीं है, सेंसर भी नहीं हो सकती। मीडिया में कौन गाली देता है? कोई भी मीडिया में गाली नहीं देता। ये आपकी गंदा दिमाग है, गंदी सोच है। तुसी सीरियसली खुदा नहीं, मानो। मुझे पता है क्या लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपकी बात से डिसएग्री किया, मैंने बोला अनम ये सही नहीं करती, तो अनम को लग रहा है कि मैं गाली दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ उनके बारे में तो मैं इनको गाली दे रहा हूँ। ये इनकी तो मेंटालिटी है। इनको इनके लगने पे मीडिया चलेगा, इनको ऐसा लगता है, पर सॉरी ऐसा नहीं होता। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि हमें लग रहा है यहाँ पे थोड़े से कमर्शियल्स का वक्त आ चुका है, सो कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सना इतनी बड़ी न्यूज लेकर आई थी, इतनी गर्मा गर्म न्यूज लेकर आई थी, मुझे दिल चाहता कि जलेबी और दूध भी साथ पड़ा होता और मैं ये न्यूज सुनती। बट एनीवे सना, आपने क्या न्यूज को, मतलब हम सबको बेहतर पता है, ऑडियंस भी अब इतनी समझदार है, आवाम भी इतनी समझदार है, लेकिन आपका जो तरीका था, जो अंदाज था, मैं उसके लिए आपको कहूंगी कि आज मैंने पहली बार बिल्कुल अलग अंदाज अपनाया। वाटर कूलर आपका हुआ जी, कप आपका हुआ। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे अंदाज से हम सबको बताया। लेकिन मुझे आपने जो ऑडियो, आपने हम सबको जो ऑडियो सुनाया, उसमें 2 बातें समझनी है। खातून साहिबा, जो आपने फरमाया कि अंदर की बात, अंदर तो आप भी गई थी, आपके वालिद साहब भी गए थे, तो अंदर क्या क्या हुआ वो बात, आप उस बात के बारे में बात कर रही थी या बाहर की बात कर रही थी? बट एनीवेज वो हमें नहीं पता, वो आप ही बताएंगी। बट आपने कहा मैं पूछूंगी, आप कौन होती हैं पूछने वाली? अवाम। हम एज अ, मैं कहूंगी कि मैं अवाम हूँ और हम सब अवाम है। हमें आप ये बताएं कि हमारे टैक्स का पैसा आप कहाँ आपने इन्वेस्ट किया है और आपने कितना पैसा जो है अवाम को चुराया और स्विस बैंक में जो है अपने अकाउंट में पैसे सेव किए। मैं जवाब देता हूँ, उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया? लंदन के फ्लैट्स में, शादी के जोड़ों में, एग्जैक्टली। वाह 25 लाख की शॉल अपने में, मेकअप पर, अपनी सर्जरीज पर, और मीडिया के उन लिफाफा सहाफियों पर जिन पे अक्सर सना ये बात करती हैं।
पर anyway, मुझे क्यों भूल गई आप? अच्छा मुझे गाइस मुझे यहाँ पे एक बहुत मजे का जोक याद आ रहा है। मैं भी कल एक मीम देख रही थी उनकी ना बिफोर आफ्टर किसी ने कोलाज बनाया था, तो पहले उनकी पिक्चर मैं बोलूंगी यहाँ पे लगाए ताकि आपको ही मेरा जोक सुन के आए। तो वो जो उनका बिफोर था उसमें बहुत भद्दी सी थी, थोड़ी अजीब सी थी, ओवरवेट भी थी, इतनी उनकी स्किन अच्छी थी। अब तो खैर एस्थेटिक करा के बहुत उम्र से ज्यादा नौजवान हो गई है वो। तो उनकी दोनों पिक्चर्स थी, बिफोर जिसमें थोड़ी अजीब सी थी और अभी आफ्टर मेंटेन थी। तो बिफोर पे लिखा हुआ था ये आपकी गर्लफ्रेंड है और ये आपकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप के बाद है, कि मतलब बदला लेने के लिए इतना खर्चा और बदले की आग में जलाने के ठुकरा लिए के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखो। नहीं सिर्फ यूनिस, बात सिर्फ उसकी नहीं है ना कि इन्होंने कोई सर्जरीज, मुझे लगता है आवाम के पैसे का जो मजा उनको चढ़ गया है और खून जो आवाम का चूस रहा है। बिकॉज आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून ना सादिक ना अमीर, मतलब उनके पास कोई आंसर नहीं है जब जज साहब उनसे पूछते हैं कि बताएं ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए। हम सबको पता है मोदी आपके फेवरेट है और वो अफगानिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, सारे दोस्त भी आपने अपने जैसे बनाए, खुद भी आप अपने जैसे। बट एनीवेज जो बात आपने मीडिया की बेचने खरीदने की बात की ना कि न्यूज़ बिकती है या न्यूज़ खरीदी जाती है या सहाफ़ियों को खरीदा जाता है, हम जैसे इंटरटेनर ही सही, एंकर ही सही, आपकी पोल पट्टी खोलने के लिए बैठे हो। हमें लिफाफा चाहिए लेकिन खाली ना हो। हाँ मुझे भी चाहिए। और मुझे तो वो 2 अज़रबैजान वाली टोकरियां चाहिए। मैं मंगवा देता हूँ ना आपके लिए। हेलो अजरबैजान, 2 टोकरियां चाहिए, 2 बास्केट चाहिए जो कायनात ने पैक की थी। हाँ वो कह रहे मैं ला देता हूँ। ओके थैंक यू मरियम मैडम, आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ यू। अजरबैजान ला रहे हैं, तो अजरबैजान ला रहे हैं। उनकी मलकियत की है ना। सारा ये हमारी मिल्कियत है। उर्शिया उर्शिया बोले, मारेगा नहीं किसी को, बस आप बोले। सारा आवाम के पैसे की चटनी बना के मुंह पे लगा ली है, इसीलिए तो इतनी ग्लो ग्लो कर रही है। Nice, I like it. I like it. चटनी बनाई है वो। लेकिन खूबसूरती पे चले, जो भी है जैसी भी है खूबसूरत है, काफी है। खूबसूरत लेकिन एक चीज सिंपल सी बात है, देखें ये इधर खूबसूरती की बात हो रही है तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि औरत तब खूबसूरत लगती है जब अपने बाल खोलती है, ठीक है, और मर्द तब खूबसूरत लगता है जब अपना बटवा खोलता है। जी एग्जैक्टली। तो ये भी एक बड़ा मसला है। कंगाल मर्द पसंद नहीं है, नहीं ऐसा नहीं सभी को। अच्छा मुझे लगा आप अपना बता रही हैं। नहीं मुझे लगा शी इज रियली अ फिटनेस फ्रीक, तो मुझे बस उनकी फिटनेस बहुत इंस्पायर करती है जो भी है। हाँ चलिए ये तो बातें अलग होती हैं, खूबसूरती की बात अलग होती है, लेकिन इतना अगर माल आप लोग रखेंगे अपने पास तो खूबसूरत ही होंगे। नहीं इससे अच्छा स्पा खोल लेती, स्पा में चली जाती, वहाँ जॉब कर लेती। वहीं भी लूटेंगी ना खोलें। वो एक और चीज है कि देखिए यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। अगर आप अमीर होंगे तो खूबसूरत वैसी हो जाएंगे। तो यूनस, उर्शिया, सना और अनम, आप लोग यकीनन जो है वोट देते होंगे, मैं भी वोट देती हूँ, हम सब ऑडियंस में भी, और जो नहीं देता प्लीज दया करें क्योंकि वैसे ही आपकी कुछ दानदी जो है ना हो जाती है, तो खुद जाके अपना वोट दें। खैर अब वो सिस्टम भी बहुत अच्छा हो गया, बट आप लोगों को क्या लगता है कि दोबारा आवाम इन पर भरोसा करेगी जो इन्होंने हमारे साथ किया है? अजमाया को अजमाना बेवकूफ़ी है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हज़रत अली का कॉल है ये। तो अगर आप जिन्होंने इन लोगों ने पहले हमारे साथ बहुत बुरा किया है, अगर आप वापस उनको मौका देंगे तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड चॉइस। यूनस वही बात है कि दिमाग जो है ना लोगों के बंद हुए हैं, तो कुछ नहीं पता, कुछ टाइम का पता नहीं है, बट हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि इमरान खान साहब भी जो है वो दोबारा वापस आए। मुझे लगता है क्योंकि जैसे मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जो पुरानी बस है जो उनको मिली है उनको ठीक करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, और जब तक हम लोग सब साथ नहीं होंगे और उनके साथ नहीं खड़े होंगे तब तक ये सारी चीजें नामुमकिन सी बात है। सही कहा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हकीकत बात है, आजमाए को आजमाना बिल्कुल ही गलत बात है, लेकिन अवाम का आप कुछ नहीं कर सकते। इतनी तक बात मैंने सुनी है जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, वो ये है कि जी इनकी पार्टी से अगर कोई कुत्ता भी खड़ा होगा हम उसको भी वोट देने जाएंगे। ये अवाम है जिसने ये बोला है। कुछ ऐसे लोग भी हमारे यहाँ मौजूद है जिनको पता नहीं है कि क्या इनकी करप्शन है क्या नहीं है इनका। ये भाई मेरे अब्बा ने जो है वो इस पार्टी को वोट दिया था, मैं इनका बेटा हूं तो मैं भी इसी पार्टी को वोट दूंगा। अच्छा सना, मुझे एक बात का डर है, जब ये इलेक्शंस होने वाले होंगे ना तो आई मीन हालात भी खराब होने का बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। वो तो हर आप दफा लोगों को होता क्या है। लगता है? मतलब इस बार मुझे क्यों लगता है क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा चीजें जो है वो पैनिक होंगी, क्योंकि इस दफा पाकिस्तान का भला हुआ है तो शायद वो चाहते हो ज्यादा नुकसान। लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इस दुनिया में ना, मतलब दुनिया की अपनी पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, 2 ही तरह के लोग हैं। एक वो जो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, एक वो जो नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, ठीक है। और फिर जो इन दोनों से बच जाते
जाते हैं वो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो बात यह है कि अभी भी आई हैव सीन सो मैनी पीपल, इंटीरियर साइड चले जाएं, पंजाब साइड चले जाएं, आप उनके सामने इमरान खान साहब की इतनी अच्छाइयां बोल देंगे उन्होंने ये किया है वो किया, बोलेंगे नहीं हमें तो नवाज शरीफ ही चाहिए, शेर चाहिए, शेर जिंदा है, शेर जिंदा रहेगा। एंड सेम गोज फॉर भुट्टो साहब, उनके लिए भी यही कहा जाता है कि भुट्टो थे, भुट्टो हैं और रहेंगे। तो मतलब ये कुछ ऐसे इलिटरेट लोग हैं, ये वाकई जहालत है। मतलब उनके सामने, उनकी आंखों पे एक पर्दा है, उनको अपने सामने चीजें होती हुई नजर नहीं दिखाई नहीं दे रही, या वो मतलब एक इंसान होता है ना अपने आप को बंद कर लेता है, उसको उसके आगे कोई चीज अपने अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं करनी, एक्सेप्ट ही नहीं करनी। देखिए ना, मुझे क्या लगता है वो ये है कि जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लिफाफा सहाफ़ी नहीं है, सब सहाफ़ी ऐसे नहीं होते, उनको ये जो पार्टी है पूरी उसका बायकॉट करना चाहिए। काली भेड़ें हर जगह होती है लेकिन सब बुरे भी नहीं है, बायकॉट करना चाहिए। जिस तरह से अभी कुछ सियासी जमातें हैं वो इनका जो है वो मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर रही है, यहाँ पर हम बायकॉट नहीं करते, हम वापस आएंगे क्योंकि यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। अच्छा, तो मैं आप सबके साथ, जैसे कि मुझे लगता है मैंने तो PhD ही कर ली है रोज अनयूजुअल खबरें शेयर करने की और डिस्कवरीज जो दुनिया में हो रही हैं। तो मैं अगेन एक बड़ी अजीबो गरीब सी चीज़, मतलब एक नई डिस्कवरी अभी हुई है और वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी और इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें क्योंकि बड़े मज़े की है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है क्योंकि ये एक बड़ा अहम जुज़ है हमारे एनवायरनमेंट का, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के माहौल को या तो ये बना भी सकता है या बिगाड़ भी सकता है। एज यू ऑल नो, प्लास्टिक्स एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए इट्स अ बिग नो नो और हमें जितना हो सके। आपको याद है पुराने वक्त में एक वो उन्होंने शॉपिंग और उसके बंद कर दिए थे कि आप प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं कर सकते, और अगर यूज पुराना जमाना नहीं था वो, अभी का थोड़ा जमाना, कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले, मोर देन 10 years जी। रियली? एक 1 decade पीछे की बात है जी। मुझे तो याद है 2-3 साल पहले हुआ था, 1-2 साल पहले। बार होता है, बार मगर मसला ये है कि बहुत जल्दी टाइम गुजर रहा है तो पता नहीं चल रहा अमल कोई नहीं करता, इसलिए बार-बार बनता है। तो लेकिन अगर प्लास्टिक है भी तो उसको डिस्पोज करने की ताकीद की जाती है अच्छे से कि वो प्लास्टिक जो है हमारे एनवायरनमेंट के उसको डेकोरम को खराब ना करे, हमारे एम्बियंस उससे डिस्टर्ब ना हो। लेकिन वही चीज़ हो रही है। लेकिन साइंसदानों ने और जो लोग तहकीक करते हैं उन लोगों ने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली नेचर में एक ऐसी चीज़ इवॉल्व हो रही है तो जिसकी वजह से वो जो प्लास्टिक है वो अपने आप ही डिकम्पोज हो रहा है, अबैंडन हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। अब वो क्या चीज़ है? दिस कुड बी रियली इंटरेस्टिंग। माइक्रोब्स एक चीज़ है। माइक्रोब एक मैं बता दूं, माइक्रोब इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि हम उससे देखते हैं, जो अपने 9th में माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो कि नॉर्मल इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। अब माइक्रोब एक ऐसा छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आर्किया भी आता है, बैक्टीरिया भी आते हैं और यूकेरियोट्स भी आते हैं। ये तीनों ऐसी छोटी छोटी चीजें जो माइक्रोस्कोपिक आंख से देखी जा सकती हैं। तो ये माइक्रोब्स हैं जो ओशंस में अपने आप ऑटोमेटिकली पैदा हो रहे हैं और ये जो प्लास्टिक है उसको खा रहे हैं। इटसेल्फ खत्म हो रहा है प्लास्टिक, और इसमें इंसान ने कुछ नहीं किया। ये मतलब क्या कहते हैं, कुदरती ये चीज़ ओशन में पैदा हो रही है। थोड़ी सी इसकी फर्दर डिटेल में जाती हूँ। तो जो हमारा ओशन का सरफेस है उसमें से 200 मिलियन जो है इस तरह के उनके जीन्स के DNA मिले हैं। जीन्स और DNA का तो सबको पता ही होगा। तो हर इंसानों के भी होते हैं ऐसे, इस तरह की चीज़ों के भी होते हैं। तो उनके जब वो खाते हैं तो उनके वहाँ पे जब उन्होंने साइंसदानों ने तहकीक की है तो उनके जो है हमें DNA मिले जिससे उन लोगों ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया और ये डिक्लेयर कर दिया गया है ये जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये अपने अंदर उस चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अगर यही चीज़ इस तरीके से चलती रही तो बहुत जल्दी इस दुनिया से, जो कि प्लास्टिक की वजह से हमें जो बीमारियां हो रही हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सुधरता हुआ या उसमें बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो गुड न्यूज़ हुई। ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। इंसान वैसे देखिए, इंसान बहुत कुछ करे, लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आने वाले वक्तों में बहुत जदीद होने वाली है और चीज़ें। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको मुझे लगता है कि लोग मद्देनजर करते थे, इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन ऑटोमेटिकली एक चीज़ ऐसी हुई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक बहुत ही बड़ा प्लास्टिक वेस्ट जो कि पूरी दुनिया में जमा होता है, तो वो तकरीबन ये जो एंजाइम्स अब पैदा हो रहे हैं, माइक्रोब्स, इसका चौथा हिस्सा ये खा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, मतलब ठूस चुके हैं। तो सही खुराक आपने ढूंढी है। सही बात है। अच्छी चीज़ है ना, क्या हमारी दुनिया का एनवायरनमेंट तो एटलीस्ट वो रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा अभी कोई जर्म्स आ जाए ना जो चोरों को भी खा जाए तो मजा आ जाए। लेट्स प्रे उर्शिया हो भी सकते हैं। कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमेशा मस्बत सोच रखनी चाहिए। कोई ऑटोमेटिकली ऐसी चीज आ जाए और जो है वो आगे जरासीम आगे। वैसे आज तक हम जरासीमों को कोसते थे, लेकिन चूहों पे वैक्सीनेशन हो रही है। जरासीमों ने भी कुछ अपना किरदार अदा करना शुरू किया। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू फॉर योर एग्जिस्टेंस। यही बात है ना कि जरासीमों के अंदर भी पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। हाँ, हमारे लिए आप वेलफेयर करें तो आई एम रियली फैन ऑफ यू। अब से जर्म्स भी मेरे गुड बुक्स में आ गए। तो अच्छा, वैसे आज जब
जर्म्स भी खुश हो रहे होंगे। आज जर्म्स जो है वो सबसे ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उनके बारे में टीवी में बात हो रही है। एग्जैक्टली, आपको हम प्रमोट करें, पैसे चाहिए इसके हमें। एग्जैक्टली। अच्छा लिफाफा भेजे भाई। नहीं, मुझे अजरबैजान की टोकरियों से गुजारा है, मेरा हो जाएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट के जितना जो है टोटल एक ओशन के अंदर गार्बेज होता है, कचरा, जो भी प्लास्टिक होते हैं, वो थैले भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग बट प्लास्टिक का मटेरियल वेस्ट हो सकता है, इंसानी वेस्ट भी हो सकता है। तो अगर वो हम ओशन से निकाल के किसी भी जगह पे डंप कर दें तो उर्शिया, कैन यू इमेजिन, वो टेक्सास का पता है आप सबको? जी जी जी। टेक्सास का जो स्टेट है उसको हाफ कर लें। चलें मैं बताती हूँ, टेक्सास को हम पार्टीशन कर लेते हैं 2 हिस्सों में, तो आधा जितना टेक्सास का हिस्सा है ये उतना सारा डंप करे तो उतना ये तकरीबन खा चुके हैं, तो सफाया हो रहा है भाई। अनम, मुझे बहुत मजे का एक क्वेश्चन आपसे पूछना है और बहुत जोर से आ रहा है, मैं पूछना चाहूंगी, प्लीज आप मुझे इजाजत दें। जी जी, ब्रिंग इट ऑन, आई लव इट। जो लोग प्लास्टिक सर्जरीज करवा रहे हैं उनका क्या बनेगा? मतलब वो लोग भी, उनको भी जर्म्स जो है वो चिपट जाएंगे। ओके, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, इस पे बात करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरी बहुत सारी बहनें, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, वो प्लास्टिक की बड़ी ह्यूज फैन है और उनको प्लास्टिक जो है कहीं ना कहीं अपने अंदर इंसर्शन करवानी ही है, तो वो कहीं भी हो सकती है, तो इसमें कोई आप नेगेटिव लेने वाली बात नहीं है। इमेजिनेशन में जा रही हूँ। जो भी चीज, लेट मी टेल यू, जो भी चीज आपकी ब्यूटी को एनहांस करे एंड विच मेक्स यू फील मोर कॉन्फिडेंट, दैट इज नॉट बैड फॉर यू। इफ यू आर, आपको लगता है कि आप उसमें कंफर्टेबल हो तो गो फॉर इट। अब बात ये, जो आपका सवाल था बड़ा मजेदार था और इतना दिलचस्प सवाल मुझे नहीं लगता पूरे नेशनल टीवी के हिस्ट्री पे पूछने के गट्स रखता होगा, क्योंकि आधी कौम तो इसी चीज में मुब्तला है, ये तो आप बात समझ। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। तो उर्शिया, बात ये है कि ये जर्म्स इंसान की बॉडी तक नहीं पहुंच सकते, ये जो पैदा होते हैं ना, ये पैदा ही ओशन की गंदगी में होते हैं, इस गंद कचरे में ही अपने आप जन्म लेते हैं, इवॉल्व होते हैं। तो इंसान जो है वो तो प्लास्टिक है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ सुथरा भी है, अशरफुल मखलूकात है, तो इनका जो एग्जिस्टेंस है वो उसी सरफेस पे, उसी ओशन पे, उसी एनवायरनमेंट में होता है, बिल्कुल, जहाँ प्लास्टिक वेस्ट होता है। जी बिल्कुल, इंसान मिट्टी से बना है, लेकिन वो जो अपने फेस पर अपने कहीं भी प्लास्टिक लगा रहा है, तो वो ये अभी भी बेफिक्र रहें, आप लोगों तक नहीं आएंगे, ये जब अटैक नहीं करेंगे, आप सेव हैं। लेकिन अगर आपको प्लास्टिक सूट, मतलब आपको सर्जरी सूट करती है, आप कंफर्टेबल होते तो करवाएं। अनम ने बहुत अच्छी बात की। अनम, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ, क्योंकि आपने इतना अच्छा सा, हमेशा मुझे यही चीज़ होती है कि जब हम ब्रीफ कर लेते हैं तो हमारे माइंड में सवाल होता है, बट बात कट ना हो, तो इसलिए हम वेट करते हैं कि आप बात इख्तिताम तक पहुँचा दें। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें आप बता रही हैं कि ओशन में, क्योंकि जम्स ओशन में ही होता है और प्लास्टिक सारा, हम ये चीज़ कहते हैं, मैं अभी भी मेरे सामने बिल्कुल प्लास्टिक का शॉपर पड़ा था, मैं वो देखने लगे कि जितना भी, इसका मतलब ये है कि जो भी प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट अव्वल तो ये सवाल है मेरा आपसे कि लोग कहते हैं कि हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए, पर आई एम सॉरी, सब यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं हम सब इन्वॉल्व हैं अपना ही इन्वायरमेंट ख़राब करने में। लेकिन अब जो ये तहकीक है बाकायदा सामने आई है, तो क्या लगता है कि बड़े पैमाने पर जो है लोग या कंट्रीज इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगी अपनी दुनिया का इन्वायरमेंट बेहतर करने के लिए? ओके, तो कायनात, ये पहले तो अव्वल मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये निहायत ही सरप्राइजिंग डिस्कवरी हुई है। देखिए ना, अब जर्म्स को भी अकल मात आ गई है कि ये दुनिया के माहौल के लिए अच्छा नहीं है प्लास्टिक, तो वो इस चीज़ को अपने अंदर जो है क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है मैं ट्रुथ पे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक से बनती हैं, लेकिन अगर देखिए प्लास्टिक रिसाइकल होता है, आप जला ले, कुछ भी कर ले, नहीं खत्म होगा, लेकिन एटलीस्ट उसको कोशिश करें, इस तरीके से डिस्पोज करें कि वो दूसरों के लिए नुकसानदेह ना बने। और अगर इस चीज़ पे इसी तरीके से ये जर्म्स खाते रहे, जितने भी एंजाइम्स हैं प्लास्टिक को खाते रहे, तो मुझे लगता है कि, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आधे टेक्सास जितना जो है ये खा चुके हैं, और कितने मिले, 200 मिलियन के जीन्स मिले जो वहाँ पे मौजूद हैं, और ये लगे हुए अपने काम में, धड़ाधड़ काम हो रहा है, तो लगे रहे, वेरी गुड, कीप इट अप। I would like to say कि number one, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो जर्म्स है, ये अगर नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो रिसर्च है, ये झूठी रिसर्च है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं दुनिया में जहाँ पे प्लास्टिक ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन है, तो मे बी ये फंड किया गया है फ्रॉम दैट कंट्रीज, फ्रॉम दैट इंडस्ट्रीज, ताकि वो डंप कर सके ओशन में, ठीक है। मे बी दैट दिस कैन बी द रीजन। नंबर टू, व्हाट इफ इट्स रियल? अगर ये असल है तो हाउ कैन इट बी यूज? जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया में अब बायो वेपन की लड़ाई हो रही है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर तो इन्होंने रिसर्च की है, 200 मिलियन इनके डीएनए मिला है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा वहां से निकाल लेता है एंड ही स्टार्ट्स दैट जर्म्स, एंजाइम्स, जी निकाल लेता है, एंड दे यूज इट टू हार्म ह्यूमन नेचर, ह्यूमन और नेचर,
तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो सकता है? They are not harmful towards human beings. They can only eat plastics. उससे ज्यादा उसकी कुछ टेंडेंसी ही नहीं है किसी फॉर चीज को। एग्जांपल देखिए, हमने ये तो पता है ना कि वायरस म्यूटेट होता है विद पासेज ऑफ टाइम, कि वो सिर्फ प्लास्टिक तक अगर महदूद नहीं बट है। अभी देखिए जिस सोर्स से मैं ये बात कर रही हूँ, जिसने ये चीज डाली है वो इंटरनेशनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक चैनल है, उन्होंने ये चीज अपने हेडलाइंस में चलाई है और वो कोई भी चीज नहीं डाल सकते जब तक ऑथेंटिक ना हो। आई एम सेइंग ऑथेंटिक, आई एम और सेइंग दूसरी बात ये, हाँ बिल्कुल मैं आपके पॉइंट पे आ रही हूँ, और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर ये अपनी शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसमें ये इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, तो इस पे ये चीज उन्होंने बाकायदा नीचे लिखी कि दिस इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन, दिस इज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। प्लास्टिक हमें नुकसान पहुंचाते हैं और ये प्लास्टिक को खा रहे हैं। तो यूनिस ये चीज अल्लाह पाक ने या कुदरत ने इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनके फायदे के लिए भेजी है। आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट इफ अ ह्यूमन यूज इट टू हार्म अदर ह्यूमंस, दैट्स इट। उनका कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है ह्यूमन को हार्म करना, वो कोई नया पैदा कर ले तो अलग बात है। चलो अगर यूनस फॉर एग्जांपल अगर नुकसान दे भी दें तो क्या इंसान एक दूसरे को नुकसान नहीं दे रहे? जर्म्स ही सही, बैक्टीरिया ही सही, बस दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करे। कहीं कुदरत जो है, निज़ाम जो है, हमारी चीज़ें हम सबको पता है, हमारा बिलीव है रब ही चला रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें जो है अगर वो नुकसान पहुंचा रही है इस दुनिया को, तो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया को फ़ायदा दे रही है। देखिए जब आप इतना लेजी हो जाते हैं ना तो अल्लाह आपके लिए मदद भेज ही देता है, लेकिन हम लेजी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आनम, आप मतलब हमारी खूबसूरत को एंकर्स जो है, इतनी हसीन को एंकर्स हैं, न्यूज़ लेकर आई थी, लेकिन क्योंकि इसी तरह हम लोगों को आपका प्यार चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और आप लोग दे रहे हैं, इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। हम सुनते हैं कि स्पा में बैठ के आप हमारा शो देख रहे हैं, कौन कहाँ से देख रहा है, तो वही चीज़ हमें मोटिवेट करती है, इसलिए हम और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। बट एनीवेज यहाँ पे टाइम हुआ है एक ऑडियो नोट का, मतलब हम वॉइस नोट सुनेंगे और मरियम का तो नहीं है, मरियम नवाज करना ही हो तो बेहतर है। तो एनीवेज हो भी जाए तो कोई बात नहीं, हम किसी से डरते हैं क्या? बट यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी कि हमें आपकी सेल्फी का भी इंतजार है। हमें पता है हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी खूबसूरत है, इतनी मतलब वीडियो भी भेज सकते हैं आप, और आप अगर चाहें तो हम किसी को कोई डेडिकेट सॉन्ग भी कर सकते हैं, मतलब मोर फन के लिए, इट्स एंटरटेनिंग शो। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? पहले तो हम सुनेंगे ऑडियो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, नंबर नोट कर लें, और हम इसीलिए एक बार कहते हैं कि नंबर नोट करें क्योंकि हमें आपकी प्यार की जरूरत है। जी अभी सुनते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबैर है और मेरा ताल्लुक कराची से है। आप सब से मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि आप सब जो है वो शो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं और मेरी बेगम, मेरे बच्चे सब आपका शो जो है वो बहुत पसंद करते हैं। अच्छा है कि आप ये शो लेकर आए हैं। प्ले एंटरटेनमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ये शो इतने खूबसूरत चेहरों के साथ प्रेजेंट किया। मुझे आप सब से एक रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ आप जो है वो एक सजेशन दे बच्चों को, कि बच्चों के बारे में, बच्चों को अवेयर करने के लिए कि बच्चे आजकल जो है ना मोबाइल फ़ोन काफ़ी जो है ना वो उनका यूजेज हो रहा है। छोटे बच्चे, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल के बच्चे जो बड़ा इजीली काफ़ी एप्लीकेशंस को ना यूज़ कर लेते हैं, और 4-4 घंटे 5-5 घंटे जो है वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, और नॉन स्टॉप उनकी एनर्जी भी मतलब थक नहीं रहे होते। हम थक जाते हैं उनको देख देख के। तो कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड कैसे करें पेरेंट्स, इसका कोई, अगर कोई इस पे कोई अवेयरनेस का कोई टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस पे अगर आप कोई बात करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि बच्चों को कैसे फिजिकल एक्टिविटीज में लगाएं, क्योंकि बच्चे अब जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो डिजिटल के जो है ना वो दीवाने हो गए हैं। तो प्लीज इस पे बात कीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच जुबैर साहब कि आपने जो है वो इतना खूबसूरत टॉपिक आप लेकर आए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के बारे में सीरियसली बहुत सोचते हैं, और इसीलिए जो है वो 2020 की एक रिसर्च भी आई थी कि पहली बार जो है वो पाकिस्तान के अंदर 2020 में लोगों ने जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में सर्च किया, और जो बड़ी चीज़ है क्योंकि आप जो है जब आप लॉकडाउन में थे, जाहिर सी बात है उसमें आपकी जो है मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो अभी भी यही है कि जब हम मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोशल लाइफ के चक्कर में जो हमारी हकीकी ज़िंदगी होती है उससे दूर जाते हैं, और जब आप इसमें जाएंगे ना तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, ये भी आप समझ लें।
तो मैं यहाँ पर जो है वो एक क्विकली जो है वो मैं अपना सजेशन आपको देना चाहूँगी, वो ये है, फिर मैं चाहूँगी कि आप सब भी जो है वो अपने सजेशन दें। मैं आपको देना चाहूँगी कि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से आपका जो बच्चा है वो क्या यूज़ कर रहा है, क्या उसकी टाइमिंग्स है, कितनी देर तक वो मोबाइल यूज़ करता है। देखिए अभी आपने देखा कि सर्दियों की जो छुट्टियां हैं वो सर्दियों की छुट्टियां आई। अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगर कराची के अंदर ज़्यादा जो है वो सर्दी होगी तो आपकी जो छुट्टियां हैं वो 20 जनवरी तक भी जाने के इम्कानात हैं। ये अभी मैं बता रही हूँ, बच्चों खुश मत होना, तो 20 जनवरी तक जो है वो इम्कानात है कि छुट्टियाँ मज़ीद जो है वो तवील हो जाए। यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि आप देखें कि आपके बच्चे जो हैं वो क्या देख रहे हैं। और बड़ा अफसोस होता है मुझे कि पेरेंट्स नहीं देखते कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं। आप कभी देखें ना कि सिर्फ एक आप यूँ मोबाइल अगर देख रहे हो तो एक ऐड आता है, उस ऐड को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं जो आप खुद तो देखना नहीं चाहते लेकिन वो आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन इंसानी हमारी जो साइकी है, देखिए बच्चे जो होते हैं ना उनके अंदर एक चीज़ है, हर चीज़ जाननी है, हर चीज़ की तहकीक करनी है, उनके अंदर बहुत है। अगर ये है हमारे पेरेंट्स या कोई नहीं बता रहा तो क्या है ये चीज़, उनके अंदर एक अलग ही किस्म की होती है कि मुझे ये जानना है। तो आप सबसे पहली चीज़ ये करें, एज के हिसाब से मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, यूट्यूब के अंदर एक होता है चाइल्ड मोड। आपको पता होता है कि आपके बच्चे ने कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करने से उसकी तालीम में मज़ीद इजाफा होगा और कितनी देर तक उसे गेम्स खेलने, और कौन से ऐसे गेम्स हैं जिससे उसकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं अगर आप देखें ना जो आपके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव करते हैं। नंबर 2 जी आपने क्या करना है, नंबर 2 ये करना है, बच्चा किस चीज़ में अट्रैक्ट है। बच्चा इस चीज़ में अट्रैक्ट है कि मोबाइल में उसे बहुत सारे कलर्स मिल रहे हैं, गेमिंग मिल रही है। उसी इन्वायरमेंट को आप क्या करें कि आपका एक प्ले एरिया घर के अंदर रखें जिसमें आप उस इन्वायरमेंट को हकीकी तौर पर बना लें और अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होकर उनके साथ जो गेम्स वो देखते हैं, खेलते हैं, आप उनके साथ वो खेलें, चाहे वो जी पबजी क्यों ना हो, आप भी वो प्लास्टिक की एक ना बंदूक पकड़ के उसके साथ ना खेलने लग जाए। सना इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कुछ साल पहले की बात ले लें आप कि माँ बाप क्या करते थे कि जब बच्चे को सुबह सुबह जैसे किरत सुना दी या कुरान की कोई आयत जो है वो लगा दी और बच्चे को जो है उस चीज़ की तरफ लेकर, मतलब घर में भी एक सुकून आता था, बच्चे के अंदर भी एक सब्र और तहम्मुल आता था। बट आजकल के बच्चों को क्या चीज़ लगा के दी जाती है, जो छोटे से बच्चे होते हैं, हमें 2 साल या 1.5 साल की मैं बात कर रही हूँ, कि जी फ़ोन पकड़ाया और वो कौन सा वाला है, ये वो वाला सीन क्रिएट हो जाता है घर से पहले ही नंबर पे, मतलब कमरे से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जी लॉन्च में भी ये चीज़ें चल रही हैं, किचन में भी ये चीज़ें चल रही हैं। मतलब वो वही बात है ना कि आपने बच्चों को ये चीज़ दी है तो फिर वो बर्दाश्त भी सीखें। बिल्कुल। लेकिन अर्शिया मुझे ऐसा लगता है जो बड़े कर रहे होते हैं वो खासतौर पे बच्चे भी करते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों को ही देख के सीखते हैं। लेकिन मुझे उन माँ बाप से, स्पेशली उन माँ बाप को मैं कहना चाहूँगी जो अपने बच्चे को चुप कराने के चक्कर में उनको टैबलेट दे देते हैं, फ़ोन दे देते हैं। देखिए माँ बनना आसान नहीं है, बाप बनना आसान नहीं है। आप हमसे बेटर जानते हैं, हमें वो, मुझे अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है या हम में से अभी वो किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन माशरे को देख के ही हम यहाँ पे बात करते हैं। हम कोई अपने एक्सपीरियंस से जो कहते हैं ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं भी इस माशरे में एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, ओपिनियन है मेरा, एक ओपिनियन पे बात करती हूँ। तो मैंने अपनी खाला को देखा है या अपनी मामी को कि उनकी 4 साल की बच्चे को फ़ोन की क्यों ज़रूरत है, आपने क्यों उसे फ़ोन दिया है, कि वो रो रहा है, वो जिद कर रहा है, मुझे कहीं पे गेट टुगेदर में बैठने नहीं दे रहा, शादी में एंजॉय नहीं करने दे रहा। वो आपकी जिम्मेदारी, आप माँ बाप है। क्योंकि मैं अगेन कहूँगी, ठीक है 4 साल के बच्चे को क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी, क्या नहीं, गेम्स खेलेगा ज़्यादा से ज़्यादा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन आप देखिए टेक्नोलॉजी की हम सब बात करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले बड़ा तो होने दें, फिर उन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाएं और टेक्नोलॉजी मतलब ये फ़ोन में असर करें। तो छोटे बच्चों को ज़्यादातर आपको ये करना चाहिए, गार्डन लेकर जाएं, पार्क लेकर जाएं, घुमाने लेकर जाएं, जॉगिंग अगर आप खुद करें तो अपने बच्चों को लेकर जाएं, ये शौक पैदा करें, ना कि फ़ोन देते हैं। वाकई में कायनात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है। आपका भी जहन जो है वो खुलेगा और बच्चों का भी खुलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आज के दौर, आप सबकी बातें अपनी जगह सही है और ये होना भी चाहिए, लेकिन ये बात समझे ना कि हमारे मुल्क में हर तरह की क्लास है, मतलब हर तरह के अपर तबका है, लोअर तबका है, फिर मिडिल वाला तबका है। कुछ लोग कुछ चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं।
तो जो लोग नहीं कर सकते somehow उनका brought up इस तरीके से होता है। अब देखें ना, बहुत सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, उनको पता है कि हमारे घर में एक ही टीवी है और एक ही टीवी पे अब्बा ने न्यूज़ भी देखनी है, अम्मा ने ड्रामा भी देखना है, बच्चे ने कार्टून भी देखना है। तो वो चीज़ वो देखते देखते जब उसका ब्रॉट अप होता है तो वो ज़्यादा जिद भी नहीं करता, वो इसमें कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेता है उसी चीज़ को, ना वो इतनी ज़्यादा जिद करते हैं, ना वो इतने अपने अंदर वो करते हैं कॉम्पिटिशन। उसे पता है कि मेरे घर में इतनी ही चीज़ मैसर है, मुझे इतने में ही गुजारा करना है। अब आ जाते हैं जी एलीट क्लास पे या मिडिल क्लासेस पे, वो भी अफोर्ड कर लेते हैं और उनके अंदर जो होता है ना ये कंपटीशन बाहर बच्चों को देख के करना, और उनके घर में ये है, उसके पास गैजेट है, उसके पास फ़ोन है, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो अच्छे जूते पहनते हैं, उसके पास ब्रांड है, तो यहाँ से बच्चे फिर कॉम्प्लेक्स में जाने लगते हैं। तो वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आप ना दें, आप टेक्नोलॉजी से दूर कर दें, टीवी से दूर कर दें, गैजेट से दूर कर दें, फ़ोन आजकल तो वो होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, बच्चों को दिए होते हैं, दें, हर चीज़ दें, उसको ये भी सिखाएं, क्योंकि अगर आप उसको अभी रोक देंगे तो वो बाहर किसी और के हाथ में देखेगा, फिर वहाँ से वो जो देखेगा वो पता नहीं क्या देखेगा और उसके दिमाग में वो क्या जाएगा और उसको उसका दोस्त क्या सिखाएगा। तो पेरेंट्स जितने अच्छे तरीके से अपने बच्चे की दिमागी नशोनुमा कर सकते हैं, हर चीज़ दें, हर चीज़ सिखाएं, अच्छा भी बताएं, बुरा भी बताएं, और एक एज तक कड़ी नजर रखें, हर चीज़ दें, लेकिन हर चीज़ के मैयाना रवि रखें, हर चीज़ उसको दे भी, कोई चीज़ बिल्कुल ना खींच लें, कोई चीज़ ओवर भी ना दें। और यहाँ बच्चे की काउंसलिंग बड़े अच्छे तरीके से होने की जरूरत है, हर चीज़ दें, कोई चीज़ ना रोके, नहीं तो वो गलत तरीके से कर ही लेगा। कुछ टाइम मैसर कर दें, बस कुछ टाइम के लिए। आई वुड लाइक टू से जुबैर साहब, देखें आपका सवाल था कि बच्चों को कैसे ये डिजिटल दुनिया से बाहर निकालें और फिजिकली एक्सरसाइज उनसे करवाएं या फिजिकली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। नंबर 1 जुबैर साहब, देखें वक्त के साथ चलना सीखें। अगर आपको याद हो जब आप छोटे थे, जब आप कार्टून की जिद करते थे, आपकी अम्मी अब्बू आपको मना करते थे, आपको बुरा लगता था, ठीक है, आपको नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे आपको अपने माँ बाप के लिए। मेजॉरिटी केसेस में ऐसा हुआ कि अब्बू अम्मी ने थप्पड़ मार दिया कि नहीं करो, वो मुझे मारते, मैं तो कार्टून ही तो देख रहा हूँ। सेम गोज अभी, आप जितना किसी इंसान की नेचर है, आप जितना किसी को रोकेंगे वो उतना ही करेगा। बच्चा छोटा है, बच्चा तब देख रहा है कि सब एक डिनर पे बैठे हुए फैमिली, सब अपने फोन्स में लगे, तो वो भी फोन मांगेगा। सब बैठ के कार्टून्स देख रहे हैं या मूवीज देख रहे हैं, तो उसने भी कार्टून देखने हैं। या तो आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा कर दें घर का कि 1 घंटा यूज करेंगे फोन, के बाद कोई नहीं यूज करेगा, बच्चा अडॉप्ट करेगा, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप कहते हैं कि नहीं हम यूज करें, बच्चे यूज ना करें, ऐसा तो होने से रहा जुबैर साहब। तो एक सिंपल सा है, एक चीज समझे कि दुनिया डिजिटल हो गई है। अभी तक हम 1970 में रह रहे हैं, पूरी दुनिया 2022 तक पहुंच गई है। ये सोच डिलीट करनी है, डिजिटल ही रेस है, डिजिटल ही आपने सक्सेसफुल होना है। पूरी दुनिया डिजिटल, एप्पल की बात कर रहा हूं, खाने वाले सेब की बात नहीं कर रहा हूं उस खातून की तरह, मैं एप्पल कंपनी की बात कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूं, टेस्ला की बात कर रहा हूं। ये ऐसी कंपनी जो डिजिटल $1 ट्रिलियन की कंपनी है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि देखें, आपका बच्चा अगर डिजिटली बहुत है, उसको भी सेंस है, जब वो बड़ा होगा उसको देखेगा तो इंस्टाग्राम पे सब अपनी बॉडी की या एक्सरसाइज की वीडियोस लगा रहे हैं, वो भी लगाएगा, तो इट्स ओके, उसको स्पेस दीजिए। और गेम्स की बात हो रही थी तो मैं आपको जल्दी से बता दूं, क्रिप्टो करेंसी की भी गेम्स हैं। आप बैठ के मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी इन रिटर्न, सिर्फ बैठ के खेलने के लिए। पूरी दुनिया के लोग बैठ के सिर्फ यही काम कर रहे हैं। गेम्स खेलना बुरी बात नहीं है, गेम्स से आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। डॉक्टर से बाहर निकले, इंजीनियर से बाहर निकले, बैंक मैनेजर से बाहर निकले, उस जॉब को डिलीट करें कुछ टाइम के लिए और डिजिटल पे फोकस करें। अपने बच्चों को करने दीजिए, जुबैर साहब खुदा के वास्ते प्लीज करने दीजिए। और यही रिक्वेस्ट आई है हमें कमर्शियल वालों के लिए, प्लीज खुदा के लिए ब्रेक ले लें। तो मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हम बच्चों की नशोनुमा के लिए और बच्चों की एक सेल्फ ग्रोथ के लिए बता रहे थे कि उनके क्या ज़रूरी है और कौन सी एक्टिविटीज़ उनको करवानी चाहिए, ये हम सबसे बेहतर माँ बाप जानते हैं और वो करते होंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं आप लोगों से ऐसी एक सवाल है, उस सवाल के बाद मैं आप लोगों को आज न्यूज़ बताऊंगी या टॉपिक बताऊंगी, और आप लोगों से भी ये सवाल है, आप लोग भी चाहे बेशक एपिसोड अपलोड हो जाए तो आप लोग भी नीचे जाके यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे आप सबसे ये सवाल करना है, यहाँ पर हर एक फर्द से, तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा लाजमी। सवाल ये है कि अनम, अगर आप लोगों को, आप सबको पता चले कि एक ऐसी चीज़ आ गई है या एक ऐसी माइक्रो रेज है या वेव्स है, जो भी है जनरेट हो रही है, दुनिया में जनरेट हो रही है, कि उससे मैं आपका दिमाग कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं आपको चाहूँ तो एंजाइटी दिलवा सकती हूँ, डिप्रेशन में आपका सर दर्द यूँ करवा सकती हूँ। आप ब्रेन नेट की बात कर रही हैं? जी, मैं आपका ब्रेन कंट्रोल कर सकती हूँ। ओह ओके। तो क्या होगा यूनस?
तबाही होगी। तबाही होगी। ऐसी आपने बहुत सारे अपने फैंस का ब्रेन कंट्रोल कर रही हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं कर नहीं, लेकिन मैं तो उनको अच्छा ही एजुकेट कर रही हूँ। मेरा मकसद ये है सवाल पूछने का। देखिए अगेन, अगर कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसको अगर आप पॉजिटिव वे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो दुनिया और कुदरत का भला होता है। लेकिन अगर वो एक नेगेटिव शख्स के हाथ में चला जाए, उसका रिमोट एक नेगेटिव शख्स या एक ऐसी कंट्री के हाथ में कि जो सिवाय अपने किसी और को ना ही सरवाइव करने देना चाहती है या किसी और कंट्री का भला नहीं, तो फिर बहुत डेंजरस है। यहाँ पॉजिटिव सिर्फ उसके लिए जिसके पास है। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्ट सना, क्या बात की है आपने। पॉजिटिव वाकई सिर्फ उसके लिए जिसके पास ये चीज़ हो। इस टाइम मैं बात कर रही हूँ एक अमेरिकन रिपोर्ट की। हम सबको पता है अमेरिका के किस किस मुल्कों के साथ मसला है। वैसे तो बहुत ही कम मुल्कों के साथ दोस्ती है, बट जिन मुल्कों के साथ मसला है, सबसे पहले चाइना आता है, रशिया आता है, कोल्ड वॉर जिसे हम कहते हैं। बेशक अमेरिका ये करे कि मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, बट एनीवेज अब मीडिया जो है ना, मीडिया अक्सर हम कहते हैं कि मीडिया इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। मीडिया की कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी रिसर्च रिपोर्ट हो, यहाँ पे हम भी बैठते हैं तो हम कहीं से पढ़ते हैं, कोई लिंक फॉलो करते हैं, न्यूज लेकर आते हैं, फिर हम बात करते हैं, उस पर तहकीक करते हैं। सम टाइम क्या होता है, हम अपना एंगल दे रहे होते हैं, लेकिन हम न्यूज पर एंगल देते हैं, हमने कोई खुद न्यूज नहीं बनाई होती। बट इसी तरह अमेरिकन रिपोर्ट आई है जो वॉशिंगटन तक गई है और DC मतलब व्हाइट हाउस तक गई है, और वहां पर अभी बहुत सारी फर्दर डिस्कशन हो रही है और इस पे छानबीन भी हो रही है। लेकिन रिपोर्ट ये है, और डेली मेल पे भी ये रिपोर्ट छप चुकी है, और यूके का भी जो मीडिया है इस रिपोर्ट को बहुत हाईलाइट कर रहा है। अमेरिकन रिपोर्ट ये कहती है, उन्होंने चाइना पे इल्ज़ाम लगाया कि चाइना के पास जो है एक ऐसा हथियार आ चुका है जो इंसानी दिमाग को कंट्रोल करेगा। चाइना इंसानी दिमाग को कंट्रोल करेगा, और उसने एक ऐसा हथियार बनाया जो तारीख में इंसानी दिमाग को किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया। वो कहते हैं कि ये माइक्रो रेज है जो आपको, मतलब फॉर एग्जांपल उनका ऐसा मानना है, अमेरिकन ने ये बाकायदा क्लेम किया है, और चाइना को एक तरह से समझें कि उन्होंने चाइना के बहुत सारे जो तहकीकी इदारे हैं, 11 तहकीकी इदारे, उनको बैन कर दिया। 11 तहकीकी इदारों को, और अकेडमी ऑफ मिलिट्री ऑफ मेडिकल साइंस को भी उन्होंने बैन कर दिया, और उन्होंने कहा है कि जो फौज के लिए वो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें वो बंद कर दे, और हम इन्हें कोई फैसिलिटी, मतलब हमको इनको फैसिलिटीज नहीं देंगे, कुछ प्रोवाइड नहीं करके देंगे, क्योंकि ये जो है माइक्रो इसकी जो कैपेसिटी है, जो माइक्रो रेस कैपेसिटी जनरेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात आ सकती है। फॉर एग्जांपल चाइना की जो मिलिट्री है, हम सबको पता है, देखिए पाकिस्तान चाइना दोस्त है, लेकिन यही खूबसूरती है हम सब की और इस शो की, गपशप की, कि हम लोग दोस्त हो दुश्मन हो, हम सब आप तक बात पहुंचाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका में न्यूज़ है, यूके में है, और इसके अलावा इसराइल में भी इस न्यूज़ का, जो इसराइली मीडिया वो भी इस न्यूज़ को कवरेज दे रहा है। ठीक है, कहीं तो ये बात थोड़ी सच्ची होगी, कुछ भी होगा, बट एनीवेज ये एक एंगल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। द नेशनल इंटरेस्ट न्यूज़ में भी ये चीज़ आई है, बट वो कहते हैं कि चाइना के जो फौज है, जो चाइना के फौज है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कंपेयर टू पाकिस्तानी फौज ले रहे हैं। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से फौज बेस्ट है, पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन इंडियन फौज भी है, यहाँ पे हम कहेंगे इंडियन फौज ने भी, क्योंकि उनका मसला है कि वो हर मुल्क के साथ जो है ना पंगा लेता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो उन्हें भी लड़ने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि कश्मीरियों पे भी क्या कर रहा है, जुल्म ही कर रहा है ना, लड़े उनके साथ, मजलूमों के साथ। तो चाइना की फौज के पास वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लद्दाख का भी जो वाकया हुआ था, इसमें भी अमेरिकन रिपोर्ट ये कहती है इस पूरी तहकीक पे कि चाइना ने फौजियों को, जो इंडियन फौज थी जो ऊपर बैठी थी, मोर्चों पे थी, मजबूर कर दिया कि वो एंजाइटी में गए, उनके सर में दर्द हुआ, उनके जिस्म में दर्द हुआ, वो अजीब बेचैन हो गए, उन्होंने खुद अपने मोर्चे छोड़े हैं। देखिए बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने मीम्स बनाए कि डरपोक थे, भाग गए, ये चीज़ें, बट ये अमेरिका क्लेम कर रहा है, यूके कह रहा है, इसराइल कह रहा है, बहुत सारे मुल्क जो है वो अब चाइना के खिलाफ हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि चाइना की जितनी अकेडमीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजी की जो अकेडमीज़ हैं, उनको बंद किया जाए। और अमेरिका ने तो चाइना के बहुत सारे तहकीकी इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और लद्दाख का वाकया भी वो कहते हैं कि उस टाइम पर भी इन्होंने वो जो क्योंकि चाइनीज़ जो हैं बहुत तेज़ हैं, और अमेरिका का ये भी मानना है कि माइक्रोवेव जो रेज है जो जनरेट कर रही है, उसकी जो कैपेसिटी, इसको बनाने में ये कामयाब हो चुके हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं यूनस, मैं अगर आप लोगों को सबको एक बात बताऊं, तो मैं इस न्यूज़ को जब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि हमारे एक डॉक्टर कासिम फतू हैं जो 29 साल से इंडियन फ़ौज के पास है, 29 साल से वो इंडियन फ़ौज के पास है, और उन्होंने अपना अज़म नहीं तोड़ा। बाकायदा ये जनरल्स तक कहते थे कि ऐसे कैदियों को हमने तोड़ना है। तो चाइना, सुना है कि चाइना ऐसे कैदियों को भी
मैनिपुलेट कर सकता है, उनके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। ये जो पूरी अमेरिकन रिपोर्ट है वो बार बार ये कह रही है कि अभी भी चाइना को रोक ले, बैन करे, एग्जेंशन लगाए। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मैं आपको इसके एक और एंगल थोड़ा सा सिर्फ आपको हाईलाइट देती हूँ। वो ये है कि देखें, दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आया, यानी कि ये जो रिपोर्ट आया वो अमेरिका की तरफ से ये चीज़ आई है ना, लेकिन इसका एक और पॉइंट हो सकता है। वो ये हो सकता है कि या तो ये, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो अगर सी पैक मुकम्मल हो गया, आप बीट नहीं कर सकते, आप नहीं पहुंच पाओगे जितनी ये चाइनीज पूरी दुनिया पर छा रहे हैं ना। उन्होंने ये एक, आप समझे कि एक जाल बना दिया है, और आगे जो ये अमेरिका है सुपर पावर अभी बना हुआ है ना, तो इसका अगर कोई गिराएगा ना पलड़ा, वो चाइना होगा। ये एक बात है। तो इनकी, ये लोग डर गए हैं, बिल्कुल सहम गए हैं। अमेरिका हो गया, भारत हो गया इससे। लेकिन अभी दूसरा पॉइंट ये आ सकता है कि ये अफवाह भी हो सकती है। एक अफवाह कैसे हो सकती है कि ये जो शिकस्त हुई है ना, आपने लद्दाख की बात की, जब ये भारत की शिकस्त हुई थी, भारतीय बहुत बड़ी तादाद में फौजी थे, जो ये 1 साल पहले जंग हुई थी लद्दाख में, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद थी, छोड़ के भागे, मुंह की खाई इन्होंने छोड़ के, वो पतली गली से ये लोग भागे जितने भी ये फौजी थे। तो ये एक ये पॉइंट हो सकता है कि ये इसको कवर करने के लिए, आप समझ रही हैं, ऐसी कोई बात ला रहे हैं कि भाई चाइना ने एक ऐसी जो है वो पूरी हथियार बना लिए हैं जिससे वो माइंड को कंट्रोल करते हैं, या हकीकी तौर पर जो है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, या हकीकी तौर पर ऐसे जो है वो हथियार मौजूद है जिसकी वजह से चाइना जो है वो ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। लेट्स सी कि होता क्या है। हम अच्छी होप कर सकते हैं, लेकिन चलो चाइना ने किया है तो हम सेफ है थोड़े से। कायनात, मैं भी इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि सना ने भी एक बात बताई है कि हो सकता है उनकी कोई माइंडसेट हो, साजिश हो, या कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हो कि जो चाइना को फिर से गिराने की कोशिश कर रहे हो। कि जैसे कि हर दफ़ा जो है वो छोटी से छोटी चीज़ भी होती है, अटैक हो जाता है कि नहीं जी उन्होंने कोविड भी वहीं से आया है, और हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं से बात जो है वो चाइना की तरफ चली जाती है कि उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो हमें नुकसान देने के लिए ही बनाया। तो हो सकता है ये झूठी बात भी हो, और एज यू ऑल नो कि अमेरिका इज नो मोर सुपर पावर। जो होल्ड या जो कंट्रोल, जो ताकत उसकी पहले थी कुछ साल, वो अब नहीं है, क्योंकि उसको टक्कर देने के लिए मैदान में चाइना भी उतर चुका है। तो मैं ये जो चाइना ये जो माइक्रो रेज बना रहा है, और ये लोगों को लग रहा है, देखिए बिना आग के तो धुआं नहीं उठता है, कुछ तो बात है। और वॉशिंगटन डीसी तक ये रिपोर्ट गई है, तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी मुझे नजर आ रही है। लेकिन इस पे हम फर्दर बात करेंगे, पर यहाँ वक्त हुआ है एक रेस फ्री ब्रेक का। तो हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आपको कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, क्योंकि दिलचस्प खुलासे अभी बाकी हैं। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ की, ये वाकई बहुत अजीब चीज़ है, और ये मैंने आज तक नहीं सुना, और ये दुनिया में कहीं हुआ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, उस पर हम दूसरे शो में बात करेंगे। वो भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है, मैं वो ब्रेन नेट की बात करूँ। लेकिन जो आप माइक्रो रेस की बात करिए, ये वाकई बहुत सरप्राइजिंग लगा है मुझे सुन के, क्योंकि देखिए ये चिप से इंसर्शन होगी या किसी भी चीज़ से होगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये इस पे कहना चाहती हूँ कि अगर तो ये चीज़ सच है और इस तरह की रेज एग्जिस्ट करती हैं, तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये दुनिया में कितनी तबाही फेर सकती हैं, और इंसान को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब उसका दिमाग आप उसको मशीन बना सकते हो। यू कैन मेक अ पर्सन रोबोट, और आप बैठे बैठे, मतलब मैं यूनिस को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं जो चाहूँ यूनिस से करवा सकती हूँ। ये चीज़ दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। और सेकेंड चीज़ ये कि मैंने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा मैंने भी सुना था कि ये चीज़ उनके खिलाफ भी इस्तेमाल की जाती है। वो जो लोग कैदी होते हैं और जिनके पास मुल्क के बहुत ज्यादा राज होते हैं, वो अपना मुंह नहीं खोलते, तो उनके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अगर उनमें ये रेस की इंसर्शन की जाती है, तो ये चीज मतलब अगर होता है ना कि टेक्नोलॉजीज दुनिया में आती हैं तो इंसान, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए आती हैं, बट दिस इज समथिंग विच कैन ओनली डिस्ट्रॉय अ पर्सन नेचर, इंसान की उसका दिमाग, उसकी सोचने समझने की सलाहियत, और उसकी हर चीज से वो जा सकता है। अब इसमें कोई भी अच्छी चीज तो है नहीं कि मैं इसकी प्रेज तारीफ करूं इस टेक्नोलॉजी की, बट वी कैन रियली होप कि इस तरीके से ना हो जिस तरीके से ये बात हो रही है इस रेस के बारे में। I would like to add, with great power come great responsibility. ये स्पाइडरमैन का कोट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। लद्दाख में जो हुआ, being very honest, इंडिया हार गया, तुम दबा के भागे, तो एक सिंपल सी बात है, आप याजूज माजूज की कौम से पंगा कैसे ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, वो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे आपने कहा आर्मी में,
उनको जरूरत भी नहीं है, उनके पास दिमाग है। ये अपना दिमाग यूज करके वो ऑलरेडी बीट कर चुके हैं अमेरिका को। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी दे हैव बिकम द रिचेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जीडीपी अमेरिका का ज्यादा है, बट क्यों? क्योंकि वहां पे सर्विसेज एक्सचेंज होती है यूएस में, यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूएस। ये अब बात करते हैं अगर ये ब्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है, MK अल्ट्रा एक प्रोजेक्ट था 1950s में, स्टार्टेड फ्रॉम यूएस, एंड 1974 में ये मंजर आम पे आया, जिसमें पता चला कि आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, और फिर आप सोल्जर्स निकाल सकते हैं जो सिर्फ प्रो पेट्रियोटिक होंगे, वो अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, उनका कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई फैमिली मेंबर नहीं होगा, देयर विल बी ओनली वन पर्सन, एक चीज के लिए लड़ेंगे, वो है उनका पर्टिकुलर मुल्क। एंड 90s में एक टेक्नोलॉजी आई थी, अगर आपको याद होगा, आपने पीटीवी भी देखा है, लाजमी देखा होगा, एक आवाज आती थी टी, दौड़ के नहीं हूँ, हाँ दौड़ के नहीं हूँ, NIC निकाले अपना। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ वो आवाज क्या थी। वो एक हिप्नोटाइज की साउंड थी, 1990s में प्रूव किया गया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो ब्रेन को हिट कर रही है। कोई 4 फ्रीक्वेंसी है ब्रेन की, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी वेव्स, बट उस 38.hz के वे ये अटैक करेगा, आपका ये पर्टिकुलर जो इमोशन है वो हाईलाइट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला डिप्रेशन, एंजाइटी, ये कर सकते हैं वेव्स के थ्रू। बहुत सारे लोग कहते हैं कोरोना वायरस जो है ये एक तरह से आप वैक्सीन इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर 5G टेक्नोलॉजी। ये अनदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कमिंग बैक टू दिस कि ये है कि नहीं, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इट्स साइंस। कौन पहले कर ले, जैसे यूएस ट्राई कर रहा है, उनके पास शायद एसेट्स नहीं आई, चाइना क्योंकि याजूज माजूज कौम है, ये तो कुछ भी कर सकती है, बट अभी इट्स टू सून टू से समथिंग अबाउट इट। आई जस्ट वांट टू एंड ऑन वन नोट, ये जो चाइना के खिलाफ है ना, एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है फ्रॉम द अमेरिकन गैंडास, सो बी केयरफुल। एंड आपने बहुत अच्छी बात बोली, Let's go to the Uganda. यस युगांडा, एंड आपने बहुत अच्छी बात की सना के चाइना हमारे दोस्त हैं, बट ठीक है, दोस्ती में भी थोड़ा सा आपसे बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं करना है। ऐसा ही है। वाकई में हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस मौजू पे तबसरा किया और बात की, और मुझे लगता है कि जो भी टॉपिक आता है हम उसकी जो है ना चटनी बना के जो है वो पूरा रायता, एग्जैक्टली रायता फैला के जो है वो हम लोग सुकून से बैठते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म का टॉपिक क्यों ना हो। मुझे लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा मूड भी चेंज करना चाहिए और थोड़ा सा टॉपिक भी चेंज कर लेना चाहिए। मेरे पास भी एक छोटा सा टॉपिक है, बट वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे छोटे टॉपिक से ही वो जो चीजें स्प्रेड होती हैं वो किसी ना किसी का फायदा होता है। तो मेरे पास सलमान जावेद हैं जो कि फैसलाबाद से हैं। उनका कोई एक प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी का, या मतलब अपने लिए कुछ प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे, आई मीन थीसिस या कुछ भी उनका अपना कोई माइंड था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाऊं। तो उन्होंने क्या बनाया कि शूज बनाए हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, जो कि वो पूरा प्रॉपरली जो उन्होंने शूज बनाए हैं, छोटी सी डिवाइस लगाई है, GPS लगाया है, मतलब उन्होंने एक प्रॉपरली जो है वो एक नाबीना जो इंसान है जो वो कैसे अपने आप को सेव कर सकता है किसी भी जगह पर जाकर, आई मीन गुम गया है या कहीं चला गया है, तो एटलीस्ट उनको जो है वो सिग्नल दे सकता है, बता सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ। अच्छा, एक चीज़ कैसे हो सकती है कि आपके जो शूज़ के अंदर ये पूरी चीज़ें जो है वो मॉनिटर हो रही होंगी अगर आप कहीं पर भी है। जैसे कि आप लगा लें कि लाइव लोकेशन जो है वो आपकी जा रही है, अगर आप कहीं पर चले गए, लेट सपोज मैंने वो शूज़ पहने हुए हैं और मैं कहीं चली गई हूँ, और उसके बाद जो है वो मैंने अपनी मैंने अपनी पूरी फैमिली को वो लोकेशन जो है वो मैंने शेयर की हुई है, और सिर्फ मैं इतना बोल दूंगी कि मेरी हेल्प करें या मुझे मदद की ज़रूरत है, तो एटलीस्ट मेरी फैमिली को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ, और मेरी मदद के लिए मुझे फैमिली जो है वो बचा लेगी और मुझे सेव कर लेगी। तो ये काफी अच्छा। आप ऐसा कह रही हैं कि मैंने जूता पहना है और सामने एक वॉल है और मैं इतना बिना मुझे नहीं पता, तो वो जो जूता है वो डिटेक्ट कर लेगा आगे वॉल है और वो मेरे कान में आवाज आएगी और मुझे सिग्नल मिलेगा कि आगे देयर इज समथिंग, तो मुझे वहां से हट जाना। नहीं, ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी वो काम कर रहे हैं क्योंकि अभी वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, अभी वो खुद स्टूडेंट हैं, एग्जैक्टली फंड्स भी नहीं है, और वो चाहते भी हैं कि कोई इनके साथ कोलैबोरेशन करे या इनके साथ कोई काम करे, फंडिंग्स करें या कुछ भी, जो भी वो अपने जो प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। आप इतनी इंटरेस्टिंग चीज लेकर आई, तो ऐसे सवाल और सुनने वालों के दिमाग में भी आ गए। जैसे आपने कहा कि जूता पहन लिया, फॉर एग्जांपल मैं कहीं गुम गई हूँ या मैं मुश्किल में हूँ, तो मैंने कहा हेल्प। लोकेशन का तो समझ आता है, ठीक है, कि ट्रैक कर सकते हैं, जीपीएस है, लेकिन सुन कैसे सकते हैं? मतलब घर वाले कैसे सुनेंगे कि हेल्प? सुनेंगे नहीं, वो सिर्फ वो जो जीपीएस से जो आपका कनेक्ट होगी ना, वो उनको लाइव लोकेशन चली जाएगी। जो आपने जूता पहना होगा उसके अंदर एक डिवाइस होगी, डिवाइस जो है वो हमारे फोन के साथ कनेक्ट होगी, और जब हम जैसे कि हेल्प के लिए कुछ मांगेंगे तो वो
मैं सिर्फ हेल्प बोलूंगी तो वो जो लाइव लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्प्रेड हो जाएगी जहाँ जहाँ मैंने अपने कोड की तरह एग्जैक्टली कनेक्ट किया हुआ है एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते जा रहे हैं और अपने जो है वो कुछ ना कुछ अनोखी ही कह सकते हैं, अनोखा ही है। मैंने तो आज तक ये ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी कि पाँव के अंदर एक्सपेंसिव ना हो। नहीं, हाँ एक्सपेंसिव तो नहीं है बट ये कि उसकी जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं। ये हार्डली अगर ये देखा जाए तो उन्होंने बताया कि 20,000 रुपीज़ का जो है ये पूरा जूता बना है और इसके साथ जो है वो चार्जिंग की भी उन्होंने वायर दी हुई है कि वो पूरा चार्ज कर सकते हैं अगर बैटरी काम जूते चार्ज होंगे एग्जैक्टली, क्योंकि 2022 आ गया नहीं, हाँ ये बात तो है मगर वही बात है ना कि आपको देखिए किसी को सेव करना है, किसी को आई मीन मुसीबत से निकालना है तो उसके लिए छोटी चीज भी जो है वो बहुत फायदेमंद हो जाती है। सलमान जावेद। सलमान जावेद के लिए तालियां होनी चाहिए। ये चीज बच्चों टेक्नोलॉजी में बीट करना है हमने। एलन बुश के बाद आएगा सलमान जावेद। और यूनुस इतनी उम्र भी नहीं है और इतने अच्छे काम जो है वो उन्होंने किए हैं और आगे भी वो करने की ख्वाहिशमंद है कि मुझे जो है कोई ना कोई, क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है जब आप कोई ना कोई चीज बना रहे होते हैं, कभी खराब हो जाती है, कभी उसको और ज्यादा एक्सपेंसिव चीज खरीदनी पड़ती है तो वो टेक्निकली चीज है वो खराब भी हो जाती है। इनका मकसद बहुत साफ है तो इंशाल्लाह कोई ना कोई इनकी हेल्प कर देगा। जी जी इंशाल्लाह। दुनिया में अच्छे लोग बाकी हैं, छोटे बच्चे पर काम करेंगे बड़े बड़े। घड़ी के बाद अब जूते आ गए हैं तो दैट्स रियली अमेजिंग। लेकिन उर्शिया आज आपका दिन है। जी जी बिल्कुल, इस बच्चे ने मेहनत की है और मेहनत पर ही एक नज़्म है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। प्लीज मुलाहिजा फरमाइएगा। हर इंसान के काम आती है मेहनत, हर इंसान के काम आती है मेहनत, उरूज आदमी को दिलाती है मेहनत। वाह। चुराती है मेहनत से आंखें जो कौमें, वाह। चुराती है मेहनत से आंखें जो कौमें, उन्हें मुंह कब अपने लगाती है मेहनत। वाह। जिन्हें कदर मेहनत की आती है उनसे, वाह वाह। निगाहें कब अपनी चुराती है मेहनत। वाह 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 वाह। जरा चीनो जापान की समत देखो, जरा चीनो जापान की समत देखो, गिराफ उनका हर दम बढ़ाती है मेहनत। क्या कहने। जो करते हैं दिन रात मेहनत ही अनथक, जो करते हैं दिन रात मेहनत ही अनथक, उन्हें तख्ते अजमत दिलाती है मेहनत। वाह 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 वाह। जो पासमानदा है मुल्क इबरत वो पकड़े, जो पासमानदा है मुल्क इबरत वो पकड़े, ये सोए हुए हैं जगाती है मेहनत। वाह। पढ़ो शेर सौदागरे नुक्ता-ए दां के, पढ़ो शेर सौदागरे नुक्ता-ए दां के, तरक्की के गुर भी सिखाती है मेहनत। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि किसी का भी दिन होता है पोइट्री का तो हम सब क्लैप करते हैं या वाह वाह भी करते हैं तो एक बंदे का बढ़ावा जो है वो बढ़ता है और उसको जो है वो मोटिवेशन मिलती है और वो आगे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाता है। बहुत खूबसूरत अशार पढ़े वैसे आपने और बहुत सीखने को मिला है कि मेहनत कर हसद ना कर। एग्जैक्टली। कायनात हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है और ये पोइट्री लाने का मकसद ही यही था कि लोगों को जो है वो अवेयरनेस लाने के लिए कि वो मेहनत करें क्योंकि मेहनत में अजमत है। दीजिए हम सबको इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।